ओम गणेश हर हर महादेव, भारत माता की जय। अब ये जो प्रदोष है इस बार 23 जून को सोमवार है और वह उस दिन सोम प्रदोष है। और जैसे शनि प्रदोष का भी महत्व होता है या सोम प्रदोष है या भौम प्रदोष है, कहने का तात्पर्य ये है कि जब सोमवार युक्त सोम प्रदोष हो या है तो उसका महत्व थोड़ा अधिक ही रहता है, विशेष रूप से रहता है। अब उस दिन क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, प्रदोष का व्रत करने वाले या जो प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तो क्या वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं या नहीं, और सोम प्रदोष का महत्व क्या है, ये जो सारा विषय है उस विषय में आज हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार जो यह सोम प्रदोष है वह इस 23 जून सोमवार को होगा। सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं वही ये कर सकते हैं, या जो प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं क्या वो भी ये सोम प्रदोष के जो विशेष उपाय है या पूजा पाठ आदि है कर सकते हैं। तो कोई भी यह कर सकता है। दूसरी बात कि अगर आप नियमित रूप से प्रदोष का व्रत नहीं करते हो लेकिन इस बार सोम प्रदोष है तो क्या एक दिन का यह व्रत आप कर सकते हो, मतलब हर महीने प्रदोष के व्रत ना करें और सिर्फ यह एक व्रत करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। इसका कोई बाधा बंधन नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपने इस बार यह प्रदोष का व्रत किया तो आपको हर महीने करना पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हो। अब इसका विशेष रूप से महत्व क्या है, तो एक तो सोम मतलब चंद्र, मतलब शिव जी के सिर के ऊपर उनके शिरोमणि के रूप में चंद्र विराजमान है, सोम विराजमान है। तो मैं संक्षिप्त रूप में ये कहूँगा, जो हमारे शास्त्रों में सिर्फ 2 सेंटेंस में लिखा हुआ है कि सोम प्रदोष के दिन शिव और शक्ति की अर्थात उमा महेश्वर की पूजा करनी चाहिए जो विशेष फलदायी होती है, ये लिखा हुआ है। दूसरा जो विधान है वह उस दिन आप अवश्य भगवान शिव जी का अभिषेक करें, विशेष रूप से अभिषेक करें। तीसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र से जुड़ा हुआ कोई भी दोष हो, जैसे कैमंद्रुम दोष है, चंद्र राहु की युति से बनना ग्रहण योग है, चंद्र केतु की युति से बनता ग्रहण योग है, या चंद्र शनि से बनता विष दोष आदि है। इन शॉर्ट में जो भी चंद्र से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत है तो उसको दूर करने के लिए यह प्रदोष बहुत ही असरदायी होगा और बहुत ही शक्तिशाली रूप से आपके लिए वह काम करता है। तीसरा ये भी है कि मानसिक अशांति अगर बहुत रहती है, याददाश्त कमज़ोर है या मन से जुड़ी हुई समस्या है, रात में नींद ना आना, मानसिक रूप से बीमार रहना, क्रोध आदि अधिक रूप से आ जाना, तो यह सोम प्रदोष का व्रत करने मात्र से या सोम प्रदोष पर जो मैं आपको उपाय आगे बताऊंगा वह करने से इसमें भी बहुत सारा आपको शांति या लाभ प्राप्त हो सकता है। अब करना क्या है, तो अगर जिनको केवल यह एक दिन का व्रत करना है सोम प्रदोष का, प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि कर लेने के बाद अपना जो नित्य पूजा पाठ का क्रम है वह पूर्ण कर लेने के बाद शिवालय में जाए या फिर अपने ही घर में शिवलिंग है तो शिव जी के ऊपर आप अभिषेक करें। और अभिषेक करते समय मैं आपको यह सजेस्ट करने वाला हूँ या कर रहा हूँ कि 16 पाठ दारिद्र्य दुख दहन करने वाले, जो दरिद्रता को, दुख को हरण करने वाला है, धन संपत्ति देने वाला है, दुख का विनाश करने वाला है, कष्ट का विनाश करने वाला है, वह कौन, भगवान भोलेनाथ, भगवान सोमनाथ है। तो उस दिन आप अपने घर में या फिर शिवालय में जा कर के दूध, दही, गौ माता का घी, शहद है, शक्कर से मिश्रित या मिश्री वाला जो जल होता है वह है, गन्ने का रस है, अनार का रस है, जो भी फलों का रस सीजन के अनुसार आपको प्राप्त हो पाए उनसे आप भगवान शिव जी का अभिषेक करें। 16 पाठ से अभिषेक कीजिएगा। एक पाठ आपको बोलना है, अगर आप बोल नहीं सकते हो तो आप सुनिए और फिर शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। दूसरा द्रव्य लीजिए और फिर आप अभिषेक कीजिए। और अगर कोई भी द्रव्य नहीं मिलता है देश काल अनुसार तो केवल जल और गंगा जल मिश्रित करके शिव जी के ऊपर आप अभिषेक कीजिए 16 पाठ दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र से। अगर वह नहीं संभव है तो मैं ये कहूँगा कि आप
जो भी शिव जी का स्तोत्र कवच पाठ मंत्र है वह बोलते हुए भी अभिषेक कर सकते हो। घर में अभिषेक करते हो तो बाद में जो वो सारा द्रव्य है किसी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ को स्वच्छ स्नान करवा के चंदन भस्म आदि का सुंदर सा लेपन करके पुष्प आदि समर्पित करके भगवान को सजाइए। शिवालय में भी करते हो तो आप प्रयत्न कीजिए उसी प्रकार से भगवान को श्रृंगार आदि अर्पण करने की। ये हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, अगर आप पूरे दिन स्वस्थ है तो पूरा दिन उपवास कीजिए, सिर्फ फलों का आहार कीजिए, सिर्फ फलाहार कीजिए। आप चाहे तो एक समय खाना खा सकते हो अगर आप भूखे नहीं रह सकते हो तो। लेकिन हाँ, ये अवश्य कहूँगा कि गर्भवती महिलाएं हैं, जो बीमार लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मतलब उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, भूखा रहने की आवश्यकता नहीं। वो भगवान का भजन कीर्तन और स्मरण आदि मंत्र जाप आदि आप कर सकते हो। पूरा दिन ये भगवान शिव जी का स्मरण कीजिए। उसके पश्चात जो विशेष रूप से उपाय है, विशेष रूप से जो मैं कह रहा हूँ, ये तो शिव जी का आपने कर लिया तो अद्भुत और श्रेष्ठ हो गया। आप अवश्य ही संभव हो या संभव है तो भगवान शिव जी के आगे फल अर्पण कीजिए, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण कर दीजिए और पूरा दिन भगवान शिव जी का कोई भी मंत्र लेकर के रुद्राक्ष की माला से यथाशक्ति मंत्र जाप आदि करें सोम प्रदोष के दिन। अगर आप चंद्र से पीड़ित हो, आपकी जन्म कुंडली में चंद्र से जुड़ा कोई दोष है तो 44,440 माला चंद्र के मंत्र जाप की भी आप कर सकते हो। दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन चाहे तो भी आप कर सकते हो या किसी ब्रह्म देवता से आप करवा सकते हो। एक ही दिन का अनुष्ठान, बहुत शांति मिलेगी, चंद्र से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। और अगर संभव हो तो सोमनाथ जो है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ महादेव जी के दर्शन वो भी सोम प्रदोष के दिन करें तो उससे बड़ा महापुण्य पृथ्वी पर और कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर संभव है तो आप सोमनाथ महादेव के दर्शन करें, संभव नहीं है तो आपके नज़दीकी जो शिवालय है वहाँ जा करके सोमनाथ महादेव का स्मरण करके उनका शिवालय में दर्शन करें। सोम प्रदोष इस प्रकार से करते हो, भगवान शिव और शक्ति की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। साथ में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उस दिन किया गया दान, उस दिन किया गया तीर्थों का स्नान और उस दिन किया गया पितरों के लिए तर्पण आदि जो होता है, श्राद्ध आदि, वह महापुण्यदायी होता है, सबको संतुष्ट करने वाला होता है। तो आप उस दिन वह भी कर सकते हो। और अगर कुछ भी ना कर पाए, ध्यान से श्रवण कीजिए, और अगर कुछ भी ना कर पाए तो शाम को प्रदोष काल में या संध्या के समय में शिव जी के सामने एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें और वह दिया प्रज्वलित करने के बाद जो प्रदोष काल में बोले जाने वाले शिव जी के 16 नाम है जो मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ, वह शिव जी के सामने अगर आप बोलेंगे तो भी संपूर्ण प्रदोष का फल प्राप्त होगा। और वो 16 नाम ये है: ओम भवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम शशिमौलये नमः, ओम उग्राय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्रिपुरुषाय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम त्रिकाग्निकाराय नमः, ओम कालाग्निरुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सर्वेश्वराय नमः। ये 16 नाम प्रदोष काल में, जो स्पेशली प्रदोष काल में बोले जाने वाले ये 16 नाम है, तो इन 16 नामों का भी स्मरण करने से शिव जी की, सोमनाथ दादा की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। और इस प्रकार से आप सोम प्रदोष का जो अतिशय महापुण्यदायी यह जो एक प्रदोष का योग बन रहा है उसमें आप शिव शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। ओम गणेश, हर हर महादेव। अगर आपको श्री गणपति अथर्व शीर्षम बोलना सीखना है, उसका भावार्थ अर्थ क्या है वह सीखना है, उसका पाठ विधान क्या है वह सीखना है, कौन सी कामनाएं पूर्ण हो सकती है इस पाठ के द्वारा और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका पूरा निरूपण है, अगर वो आपको सीखना है तो अवश्य आप हमें इस बताए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन सीख सकते हैं। श्री गणपति अथर्व शीर्षम। ओम गणेश।